नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय लव। नहीं, बच्चे और बड़े बच्चे, छोटे बच्चे और जो हमारे घर परिवार के लोग हैं, सारे सदस्य, सिर्फ लव ही नहीं, ये सारे ही तो हमारे लव के हिस्से हैं ना, जिनसे हम बहुत सारा प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते कि उनको राह चलते कभी भी किसी की नज़र लगे, है ना। कभी अच्छा उन्होंने पहन लिया है, बहुत प्यारे से लग रहे हैं, बहुत क्यूट से लग रहे हैं, तो कभी कभी नज़र भी लग जाती है, नज़र दोष कहते हैं ना जिसको। कभी कभी किसी की नज़र लग ही जाती है ना। कभी कभी कोई बोल देता है अरे आज तो तुम बहुत ही प्यारे दिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसकी नज़र लग जाती है। बट ज़रूरी नहीं है कि सबकी नज़र लगे, लेकिन कभी कभी किसी की नज़र लग जाती है। किसी किसी की नज़र, किसी किसी का टोकना, किसी किसी का देखना आँख भर के, वो कहीं ना कहीं नज़र लग जाती है। किसी की नज़र कहते ना बहुत स्ट्रांग होती है कि अगर अपने हर प्यारे और अपने हर लव्स को या जिसे हम प्यार करते हैं उनको हर नज़रों से बचाने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, है ना। सो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कमाल ज़िंदगी। आपका मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप बहुत अच्छे होंगे, है ना। जहाँ भी होंगे टकाटक मस्त होंगे और हमेशा होना चाहिए, है ना। खुश। कल क्या हुआ मैं आपको बताऊं। वेट वेट, ऐसा कोई बहुत ही क्या कहते हैं भयानक मंजर नहीं हुआ। सो फ्रेंड, हुई क्या, एक वाक्य ऐसा हुआ कि एक वाक्य ये हुआ ना कि मेरी अपनी फ्रेंड से बात हो रही थी, तो उसका एक है छोटा बेबी, है ना। सो भाई बहुत रो रहा था और ऐसे हम लोगों में बातें हो रही थी और उसके रोने की आवाज़ आई, तो मैंने कहा भाई क्यों रो रहा है इतना, उसको पहले संभाल लो फिर मुझसे बात करो। तो कह दी अरे यार उसको पता नहीं क्या है, सुबह से मतलब कल कहीं बाहर गई हुई थी और जब से आई तब से रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, किसी कहीं नहीं रहा है अच्छे से, चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहा है। कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, डॉक्टर को दिखा ले। तो कह रही मैं डॉक्टर को भी दिखाई हूँ, डॉक्टर ने बोला है कि सब चीज़ ठीक है। सो मैंने कहा अच्छा तो तू एक काम कर, तुझे पता है ना नज़र कैसे उतारते हैं, नज़र उतार दे अपने बच्चे की। कहते नहीं कि जब छोटे बच्चे हमारे रोते गाते हैं चिड़चिड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मम्मियों को समझ में आ जाती है कि भाई बच्चे को नज़र लगी है, इसकी नज़र झाड़ दो थोड़ी सी, है ना। पता है ना नज़र के बारे में। तो भाई कहते हैं ना कि नज़र सिर्फ बच्चों को ही नहीं लगती है, हम बड़ों को भी लग जाती है। कभी कभी होता है ना कि कभी हमने कुछ अच्छा सा ऐसा कलर पहन लिया है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है, जिसमें हम लोग बहुत ही प्यारे लिख रहे हैं, और कोई कभी कभी टोक देता है कि भाई आज तो तुम बहुत एकदम गजब के लग रहे हो। चाहे कोई किसी को टोक देता है ना, तो कभी कभी किसी की नज़र इतनी स्ट्रांग होती है कि वो लग जाती है, और जब वो लग जाती है तो पता चल जाता है कि हाँ भाई आज मेरे तो सर में दर्द हो रहा है और मेरे तो हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, और ये ऐसा होता है ना। और कहीं ना कहीं आई एम श्योर बहुत लोगों को पता होगा इस चीज़ के बारे में। और नज़र कैसे झाड़ते हैं घर पे रह करके बच्चों की या घर के अन्य सदस्यों की, कैसे हम लोग नज़र से छुटकारा दिला देते हैं फट फट एकदम काम करके। कहते नहीं कि हम मम्मियाँ एकदम जीनियस इसीलिए ना होती हैं कि हर चीज़ों के बारे में पता है। और दूसरी बात तो ये है, पहली बात तो मैं कह चुकी नज़र की, दूसरी बात मुझे कहनी है। कभी कभी मेरे जो ना टंग डिस्टर्ब कर देता है मुझे बोलने में, बोलना कुछ चाहती हूँ और बोल कुछ देती हूँ। सो फ्रेंड, तो दूसरी बात ये है कि भाई हम लोग बहुत पुराने ज़माने में कैसे हम लोगों की नानी और दादियाँ हम लोगों की नज़र उतारती ना, जब हम लोग ज़रा सा भी बीमार पड़ जाते थे, तो चाहे वो हमारी मम्मी हो चाहे वो औरों की भी मम्मी हो जो पुराने टाइम की, और कहते नहीं कि पुराने टाइम की क्या मतलब पुराने समय में, और कैसे नज़र उतारी जाती थी। हर किसी के नज़र उतारने का तरीका और कहते नहीं हर चीज़ों का तरीका अलग अलग होता है हर घरों में। किसी के घर में किसी तरह से नज़र उतारी जाती है, किसी के घर में किसी तरह से नज़र उतारी जाती है ना। मुझे लगा कि मेरी इस फ्रेंड को पागल को पता ही नहीं है कि ये मतलब कि हम घर में अगर मेरा बच्चा रो रहा है तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डॉक्टर के पास भी दिखा के आई हूँ और डॉक्टर ने बोल दिया अरे तुम्हारा बच्चा बिल्कुल हेल्दी है,
बिल्कुल स्वस्थ है और फिर भी रो रहा है। तो अरे यार, जब ऐसा चीज़ होती है तो समझ जाओ, नज़र लगी है, उसकी नज़र फटाफट चुटकियों में झाड़ तो देखो बच्चा कैसे हंसने खेलने लगेगा, है ना, होता है। और ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं होती है नज़र दोष की। तो ना मुझे लगा कि जब इसको नहीं पता है तो आई एम श्योर बहुत सी लोग, बहुत सी माएँ होंगी जिनको जो अभी नई नई माएँ बनी होंगी और जिनको शायद इतनी चीज़ें नहीं पता होती हैं। होता है कभी कभी कुछ बहुत से लोगों को ये सब चीज़ें जो पुराने ज़माने की होती हैं, काफ़ी लोगों को चीज़ें पता नहीं होती हैं। मुझे लगा कि चलो आज इससे अच्छा टॉपिक क्या हो सकता है जो हमारे घर के मतलब कि बच्चों के काम आ सके, आपके घर के बच्चों के लिए काम में आ सके, है ना। जो एक ट्रिक है नज़र उतारने की, मैंने कहा क्यों ना वो आपके साथ शेयर की जाए, जो कभी हमारे बचपन में हमारी मम्मी ने, दादी ने और नानी ने उतारी होगी। सो फ्रेंड, जब ऐसा होता था ना कि कभी हम लोगों को नज़र लग जाती थी ना, तो हम अगर एक को नज़र लगती थी और कुछ सर हाथ पैरों में दर्द है और सुस्ती सी लग रही है, मम्मी सुस्ती लग रही है, तो मम्मी कहती थी अच्छा बेटा ठीक है और मैं नज़र उतार दूंगी, ठीक हो जाएगा। तो क्या होता था, नज़र एक की उतरनी होती थी लेकिन सारे भाई बहन हम लोग लाइन से खड़े हो जाते थे ना कि मेरी भी उतार दो, मेरी भी उतार दो। तो ऐसा मेरे साथ भी होता था और ऐसा आज मेरे घर में भी ऐसा होता है कि अगर मेरे बच्चे हैं और उनमें से किसी एक को नज़र लगी और मैं सोचती हूँ कि नज़र उतार दूँ, थोड़ा सा सुस्त सुस्त दिख रहे हैं तो और दोनों खड़े हो जाएंगे। होता ही ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, वो सोचते कि सिर्फ एक का ही क्यों सभाकन किया जा रहा है, भाई मेरा भी तो होना चाहिए। तो खैर ये तो हर घर की कहानी है कि अगर एक बच्चे के साथ कुछ होता है तो अगला सोचता है कि नहीं मेरे लिए क्यों नहीं किया जा रहा है, तो भाई चलो सबका उतार देते हैं एक साथ में, जो होगा थोड़ा मोड़ा भी सबका उतर जाएगा। मैंने कहा कि ये या तो बहुत लोगों को पता होती है और कुछ ना कुछ ये चीज़ बहुत पुराने कल्चर से चली आ रही है जो हम लोगों की नानी दादियाँ हम लोगों के लिए करती थी, है ना, और हम लोग यूं यूं चंगे हो जाते थे। फ्रेंड, आपको पता है ना, देखिए आपसे बातें करते करते मैंने ये रुई की बाती बना ली। ये मैं पूजा करने नहीं जा रही हूँ, भगवान जी के मंदिर में मैं ये दिया लगाने के लिए नहीं जा रही हूँ, इसी से हम नज़र उतारेंगे। किस किस को पता है ये तरीके से नज़र उतारना? अगर जिसको भी पता होगा ना मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मेरे जैसे कोई और भी करता है। मैंने कहा कि आज चलो ये कुछ फनी सा टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं, है ना। और पता है इसको जब ये नज़र जैसे भी इसका हम उतारते हैं और उसके बाद जब हम नज़र इससे उतार लेते हैं तो उसके बाद पता है ना कि उसको हम बाती को जो करेंगे, जो भी सिस्टम करेंगे वो आपके साथ सारे प्रोसेस आपको दिखाएंगे ना कैसे कर रही हूँ मैं। तो उसके बाद इसको ख़त्म बंद करने का भी तरीका एक कहते नहीं बड़ी टेक्निक के साथ यूज़ करते हैं, और जिसमें हम सब भाई बहन खड़े हो जाया करते थे अपनी अपनी बाती को उसका लास्ट का प्रोसेस करने के लिए। मेरा मतलब है जब हम इससे नज़र उतारेंगे तो इसका जो सबसे लास्ट का प्रोसेस होता है ना उसके लिए हम सब खड़े हो जाते थे कि ये वाला प्रोसेस तो करना ही करना है ना, और बहुत एक्साइटमेंट होता था। तो मैंने कहा चलो आज ये कुछ अलग सी और फनी सी चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, तो चलिए दिखाते हैं क्या करना है इसका। तो देखिए अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और किचन में मैंने क्या लिया है, ये देखिए ये कटोरी मैंने लिया है सरसों का तेल, दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा मैंने इसमें सरसों का तेल ले लिया है। और ये जो बाती है ना हम लोग इसको इसमें डिप कर लेंगे, ठीक है ना, इस तरह से हम लोग ऑयल में डिप कर लेंगे। तो देख लीजिए ये प्रोसेस जिसके घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े भी हैं जिनको भी नज़र उतारनी है, जिनको लग रहा है कि भाई नज़र लग गई है, हाथ पैरों में दर्द हो रही है और सर दर्द हो रहा है, तो ये तो सिम्टम होते ना कि भाई नज़र लगी है। तो देखिए ये मैंने ये सारी जो बाती थी मैंने पूरी इसको मैंने ऑयल में इस तरह से डिप कर ली है। अब हमको जिसकी भी नज़र लगी है तो उस नज़र को हमें कब उतारना है, संडे को या फिर ट्यूसडे को, यही डे होता है नज़र उतारने का। तो ये है ना रुई की बाती, तो जिसको भी नज़र लगी है तो कहते हैं मान लीजिए ये बच्चा है तो ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो जब हमारा ये 7 वाला राउंड आता है तब हम लोगों को अपने मन में क्या बोलना होता है,
हंसनी खेलनी आगे आए, रोनी धोनी पीछे जाए। है ना फनी सा। सो ये सर पे ऐसे लगा के, जिसकी भी नजर उतार रहे हैं, सर पे ऐसे लगा करके और उसके टोस पे ऐसे लगा करके, और यही बोल देते हैं एक बार, हंसनी खेलनी आगे आए, रोनी धोनी पीछे जाए। यानी कि जो भी नजर दोष है वो पीछे भाग जाए और जो उसका हंसना खेलना है वो आगे आ जाए। सो ये कुछ फनी से वर्ड है जो हमारी नानी दादियां, हम लोगों के पुराने कल्चर से जो चला आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये असरदार होता है। और फिर इसको क्या करना है, आपको पता है क्या करना है इसको, मैं अभी बताती हूँ। सो फ्रेंड देखिए, अभी जो हमने बाती उतारी थी ना, अब हम उसको किसी भी चीज पे ऐसे टिका करके ऐसे मतलब होल्ड कर देंगे ताकि ये टंगी रहे इस पे। ठीक है ना, टंगे अच्छे से। और कहीं सेफली जगह पे, कहीं ऐसी जगह करिएगा जहाँ पे कुछ जलने का मतलब डर ना हो कि कहीं आपने कुछ जला दिया और जलाना कुछ चाह रहे हैं और जला कुछ और दें। उसके बाद कैंडल से देखिए अभी ये हमारी जो बाती है वो टंग गई है। नजर मतलब हम लोगों ने उतार करके और यहाँ पे बाती को टंग दिया है किसी सेफ जगह पे, और इसको हम लोग इस तरह से जला देंगे कैंडल से। तो देखिए, है ना, तो जिस तरह से ये हम लोगों को इस तरह से जला देना है बाती को, और जो ये धुप धुप होता है ना, तो बस इसी के जरिए हमारे बच्चों की या हमारे घर के अन्य सदस्यों की जिसकी भी हम नजर उतारना चाहें वो इस तरह से झड़ जाती है। फ्रेंड कितना तेज ये जल रहा है, तो हमें कहीं सेफली जगह पे ही इसको जलाना है और इसको पूरा जल जाना है, तभी हमारी नजर वो उतर जाती है। और अभी जब ये पूरा जल जाएगा, तो जब ये बाती नीचे गिर जाएगी, फिर आगे का प्रोसेस दिखाते हैं क्या करना है। तो देखिए ये बाती नीचे गिर गई है, नीचे दिखाओ, ये नीचे गिर गई। फिलहाल ये जल रहा है, इसको बुझा देंगे। और जो बाती है इसको ऐसे ऐसे मारते हैं। ये जो जलती हुई बाती थी, जब हम इसको ऐसे ऐसे मारते हैं अपनी चप्पल से, तो कहते हैं कि हमने अपनी सारी नजर दोष को खत्म कर दिया। तो देखा ना कितना आसान तरीके से नज़र को हम उतार सकते हैं घर पे अपने बच्चों का या अपने घर में किसी भी सदस्य का। तो वो पूरा थोड़ा सा जो है ना वहाँ पे वीडियो क्लिक नहीं हो पाया क्योंकि दिया गिर करके बुझ गया था। तो जब जलता है ना, तो उसी वक्त ही जब पूरा जल जाता है तो हमें उस बाती को नीचे गिरा करके और चप्पल से उसको थप थप ऐसे मार देना होता है। तो यही लास्ट का प्रोसेस है जिसके लिए हम लोग परेशान हो जाते थे कि नहीं ये प्रोसेस तो हमें ही करना है, क्योंकि बच्चों को बड़ी उसको मारने में मज़ा आती है ना, फट फट मारते हैं। तो और ये मारना ज़रूरी होता है। कहते हैं कि इससे हमारे जो नज़र उतरी है ना, तो उसको मैंने पीट पीट के भगा दिया। कितना फनी सा चीज़ होता है ना। तो भाई जब भी हमारे घर में किसी की नज़र लगती तो हम लोग ऐसे ही नज़र यूं यूं चुटकियों में झाड़ लिया करते हैं घर पे ही। तो और पुराने कल्चर जो चले आ रहे हैं पुराने समय से, तो वो कितने अच्छे से है ना और कितने यूनिक है। तो मैंने कहा कि इससे अच्छा आज का टॉपिक और कोई भी नहीं हो सकता है जो किसी के काम आ सके, है ना। सो फ्रेंड जो लेडीज़ फ्रेंड है मेरी और जिनके बच्चे हैं छोटे, अगर कभी कभी वो चिड़चिड़ करते हैं ना, तो अगर आपको लगता है कि भाई वो स्वस्थ हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो चिड़चिड़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे कहने से एक बार ऐसे नज़र उतार के देखिएगा, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ तो भाई ये तो एकदम चमत्कारी फ़ायदा है। तो जिसको ये अच्छा लगा हो और काम का लगा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना, ताकि मुझे किसको ये नज़र उतारने का जो तरीका है वो किस को पता है वो भी मुझे कमेंट करिएगा, है ना, ताकि मुझे पता चले कि मेरे जैसे किस को पता है और लोगों को भी पता है। सो फ्रेंड आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है। और फिर इसी तरह से कुछ ना कुछ अच्छा सा आपके साथ शेयर करते रहेंगे आगे भी अपने नए वीडियो पे। तो अपने और अपने बच्चों का इसी तरह से बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, है ना फ्रेंड। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक फटाफट पहुंच जाए, है ना, तभी ना मैं आपसे बात कर पाऊंगी।
तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं अपने नए वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।